मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे 90% ट्रेडर क्या करते हैं, सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। क्लियर? 90% ट्रेडर सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं, बट प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेट करते हैं कि उस लेवल पे आए तब जा कर के वो एंट्री करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि परफेक्ट लेवल कैसे मार्क करते हैं, मीन जो भी चार्ट होगा उसमें परफेक्ट लेवल कैसे मार्क करेंगे। तो बेसिकली अपना जो है आज का टॉपिक डे 3 है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं, अपना जो 30 डे का सीरीज है उसका 3rd डे है। क्लियर? इसमें सबसे पावरफुल बिगनर टूल्स जो होता है वो, और या फिर किसी भी स्ट्रेटजी का सबसे जो बैकबोन होता है वो कौन सा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये अगर सीख लिए तो आपका 90% जो क्या बोलते हैं अंदाज़ा लगाने का है वो कम हो जाता है। तो इसमें मेनली जो क्या रहेगा कि इसमें हम लोग परफेक्ट एंट्री कैसे लेते हैं ये सब देखने को मिलता है। तो अब जो हमारा बिगनर ट्रेडर होता है या रिटेल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, अंदाज़ा लगाएगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट अंदाज़ा पे कभी भी मार्केट नहीं चलता है और हमारा जो एंट्री हो जाता है वो रैंडम एंट्री हो जाता है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ है और मेन सपोर्ट बना हुआ है इधर, आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएंगे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किधर जाएगा, वो हम लोग अंदाज़ा लगाने लगते हैं। बट प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आने का वेट करता है। वो जानते हैं कि प्राइस कहाँ रुक सकता है, कहाँ आ सकता है, फिर वो एक एंट्री लेते हैं। ये स्नाइपर एंट्री हम लोग लास्ट में सीखेंगे या फिर आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम एक परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं। क्लियर? तो इससे क्या होता है कि हम बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ कर पाए तो हम एक बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। क्लियर? तो जो पहला अपना टॉपिक आ जाता है कि सपोर्ट क्या है। सपोर्ट क्या है, व्हाट इज सपोर्ट। सपोर्ट वह एरिया है जहाँ पे प्राइस आकर के क्या हो यानी कि मान लीजिए कोई प्राइस गिरता हुआ आ रहा है इधर से और इस पॉइंट पे आकर के वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। मीन्स इसके बाद वो फर्दर नहीं गिरता है, मीन्स यहाँ पे वेट करना स्टार्ट कर देता है और फिर टाइम वेट करने के बाद ये बाउंस बैक करने लगता है। मीन्स इसको जस्ट एज ए एग्जांपल हम लोग फ्लोर समझें, है ना। अगर आप स्टेयर से आ रहे हैं फ्लोर पे आए, फिर क्या होगा, यहाँ से आपको रेस्ट मिलेगा, फिर आप ऊपर चढ़ेंगे। तो वही है, वो फ्लोर एरिया प्राइस तक यहाँ पे गिरकर क्या हो जाता है, रुकना स्टार्ट कर देता है और फिर वहाँ से वापस बाउंस बैक करता है। ये जो लेवल होता है वो डिमांड एरिया होता है, डिमांड एरिया है। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि पहले रिसेंट में ये कहीं पे सपोर्ट लिया था, फिर से इस लेवल पे आया है, तो बहुत सारे बायर का क्या हुआ होगा कि यहाँ पे वो बाय नहीं कर पाए होंगे। तो इस बार क्या करेगा, वो भी एंट्री लेगा और मार्केट क्या हो जाएगा, फिर से बाउंस बैक कर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड हो रहा होगा, मीन्स बहुत सारे बायर हैं, मीन्स प्राइस खरीदने के लिए बहुत सारे ये हो रहे हैं, शेयर खरीदने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड एरिया हो जाएगा। क्लियर? तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे तो क्या होगा कि प्राइस गिरेगा, सपोर्ट लेगा, बायर आएंगे और मार्केट को फिर वापस ऊपर लेके चला जाएगा। क्लियर? ये समझ आया? जैसे यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट इस लेवल पे आया, सपोर्ट लिया, फिर ये वापस अपने क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल तक पहुँच गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अगर जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अपना है रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टेंस? सेम रेसिप्रोकल हो जाएगा सपोर्ट का। मीन्स ये क्या हो रहा होगा कि एक सीलिंग टाइप का काम करेगा। मीन्स सीलिंग पे प्राइस आएगा, जैसे ही बॉल को अगर उछालेंगे तो इसे टच करके डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम वैसे ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस पे प्राइस आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलर एक्टिव हो जाएगा। मीन्स जो पहले यहाँ से सेल किए थे और बहुत सारे ऐसे बाकी रह गए हैं जो सेल नहीं कर पाएंगे, वो एक्टिव हो जाएगा। तो वो भी सेल करना स्टार्ट करेगा और मार्केट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए इस जो रेजिस्टेंस एरिया होता है वो सेलर एक्टिव एरिया होता है। मीन्स प्राइस यहाँ पे आएगा, सप्लाई फेस करता है और यहाँ से प्राइस क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आ जाता है। वही यहाँ पे गया, मार्केट जब भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, रिजेक्शन बना रहा है, तो इससे क्या होगा कि सेलिंग प्रेशर है, मीन्स मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो है ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको हम लोग
ये लेवल काम कैसे करता है वो हम लोग देख लिए। पिछले बाय और सेलर का रिएक्शन रिपीट होता है, ट्रेडर को डर और लालच याद रहता है। क्लियर। तो इसलिए उस लेवल पे जब भी आए तो क्या होता है, मार्केट बाउंस बैक या फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है। और जो भी हमारा मार्केट रहता है वो पिछले रिएक्शन को भी याद रखता है। क्लियर। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर ऑर्डर, मान लेते हैं कोई बैंक है, बड़े बड़े हेज फंड है, वो वहाँ पे जा कर के एंट्री करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो अमेच्योर का बहुत सारे एसएल भी होंगे, उसके कारण उसका क्या होगा, वो उसके पहले एसएल को हिट करेंगे तो बहुत सारे ऑर्डर उसके फिल हो जाएंगे, फिर मार्केट को डाउन लेकर के जाएंगे। सेम वे से सपोर्ट पे लाएगा, पहले उसके एसएल हिट करेंगे, फिर मार्केट ऊपर लेकर के जाएगा। तो अब हमें आ जाता है कि ये लेवल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो चार्ट पे कैसे मार्क करें। ये तो हम समझ लिए कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। मीन्स प्राइस इस लेवल पे आएगा, रुकेगा, बाउंस बैक कर जाएगा, इस लेवल पे जाएगा, फिर से गिर जाएगा। तो ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए। अब इसे मार्क कैसे करेंगे चार्ट पे, मेन वो आ जाता है। तो चार्ट पे मार्क करने का सबसे पहला रूल है क्या है कि जब भी ऐसा हो, मान लेते हैं कि ये कैंडल बना और इसका वीक, और ये भी सपोर्ट में कैंडल बना मीन्स, और ये भी वीक, तो ये जब भी हो मेन रिजेक्शन जो दिखाता है वो वीक दिखाता है, तो वीक से आप मार्क करें। और कभी भी एक लाइन ना मार्क करें, समझ आ रहा है, कभी भी लाइन मार्क नहीं करें। इसमें क्या करते हैं, ऑलवेज जोन मार्क करें कि इस जोन में अगर आए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट हो जाएगा। सेम वे से अगर इस एरिया पे आए तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वीक, हमेशा वीक टू वीक कनेक्ट करें। जो भी यहाँ पे 2-3 टच पॉइंट होंगे उसके वीक कनेक्ट करेंगे तो ये डिमांड एरिया हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा ये डिमांड एरिया हो जाएगा और ये सप्लाई एरिया हो जाएगा। क्लियर। कभी भी सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि सिंगल लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और आपके एसएल हिट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो रहता है, अगर मान लीजिए इसमें जो अपना रहता है कि कौन से लेवल को इम्पोर्टेंस दें। अगर मान लीजिए पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये भी रेजिस्टेंस लिया है, तो इस कंडीशन में ऑलवेज जो अपना रिसेंट होगा उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू लास्ट वाले। क्लियर। तो जब भी इस पहले तो इसी पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट होना स्टार्ट, अगर ये ब्रेक करेगा तब हम लोग इसको इम्पोर्टेंस देंगे। तो पहले रिसेंट है जो भी रहता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर। तो यानी कि ओल्ड वाले से उतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट रिसेंट लेवल से क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट आएगा। सेम वैसे अगर टाइम फ्रेम में देखें तो टाइम फ्रेम में क्या हो जाएगा कि अगर हायर टाइम फ्रेम का कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, लोअर टाइम फ्रेम से उसका क्या होगा, इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा। और जो अगर हम लोग 5 मिनट 15 मिनट में ये सब ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंट्राडे के लिए हो जाएगा। अगर 1 आवर और 4 आवर में ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर वो स्ट्रॉन्ग लेवल का बिहेवियर हो जाएगा। ये है। तो हम लोग कैसे किस ऑर्डर को प्रेफरेंस देना है ये सब सीख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई लेवल पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस था, मान लेते हैं कि ये सपोर्ट था पहले, तो इस लेवल पे आया मार्केट, बाउंस बैक किया, बट यहाँ पे ये फर्दर बाउंस बैक नहीं हो पा रहा है। मीन्स ये आया, बाउंस बैक किया, लेकिन इसमें अपवर्ड मूव मीन्स बायर अब यहाँ पे एक्टिव और नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही ब्रेक होगा तो अब क्या करना होगा कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ तो एंट्री नहीं ले पाएंगे, तो जब ये रिटेस्ट के लिए आए फिर हम लोग अपना यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देखेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग कैंडल भी देखे थे, जैसे ही यहाँ पे हमें बियरिश इंगल्फिंग दिखा, शूटिंग स्टार दिखा, इस टाइप के कैंडल दिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे। वही है, सेम वे से क्या हो जाएगा, अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस था, बहुत बार रेजिस्टेंस लिया और ये ब्रेक कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसके रिटेस्ट पे हम लोग बाई करेंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाएगा, और ये जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। वही यहाँ पे बोला गया है। तो ये रोल रिवर्सल कैसे होगा ये समझ में आ गया। ट्रेड सेटअप,
यानी कि रिवर्सल में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम लोग या फिर जब भी हमारे लेवल पे आए तो कैसे उसको ट्रेड करते हैं। पहला सेटअप 1 रिवर्सल ट्रेड मीन्स जब भी मार्केट इधर से गिरता हुआ आए और ये जैसे ही सपोर्ट पे पहुँचे, मीन्स ये अपना डिमांड एरिया था, मीन्स यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखना स्टार्ट होगा, या तो वीक में रिजेक्शन आएगा, बुलिश इंगल्फिंग बनेगा, हैमर बनेगा, इस टाइप का अगर दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही उस कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे और जो लास्ट हमारा अपोजिट कैंडल था उसको क्रॉस करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये एसएल पॉइंट हो जाएगा, 1:2 टारगेट रहेगा और वो अचीव हो जाएगा। क्लियर। और जो टारगेट होगा वो रिसेंट हाई में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस टाइप का दिखेगा, वही अपना क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो अपना ये क्या था कि रिवर्सल ट्रेड कैसे लेंगे। सेम वैसे अगर ये हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बनेगा तो उस पे एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट आता है सेकंड जो पार्ट इसमें, वो ट्रेड सेटअप फॉर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। जो अभी हम लोग समझाए कि अगर रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये पहले रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे इसको क्या करने का, रिटेस्ट करने का। रिटेस्ट हुआ फिर यहाँ पे जैसे ही हम लोग को दिखेगा, जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल दिखेगा, डोजी टाइप का दिखेगा, या फिर बुलिश इंगल्फिंग दिखेगा, ये एंट्री पॉइंट हो जाएगा और इधर हमारा 1:2 टारगेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये कंफर्मेशन देख करके ही हमें ट्रेड लेना होगा कि यहाँ पे डोजी टाइप या फिर इस टाइप के कैंडल दिखे, तो यही था ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे हम लोग ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट जो है अपना, तो जब भी फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें। ऐसे तो कुछ होता नहीं है फेक ब्रेकआउट, और ये जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करे, है ना, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें देखना होगा कि कैंडल क्लोज ऊपर हो रहा है या नहीं। जो भी टाइम फ्रेम है आपका, वो टाइम फ्रेम ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अगर जो भी टाइम फ्रेम है तो उस टाइम फ्रेम में कैंडल को ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं हो रहा है ऊपर, मीन्स ये कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाएगा। अगर ये रिवर्स हो गया तो बहुत अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे करके ही जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर और अंदर आकर के क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एंट्री हो जाएगा, ये एसएल हो जाएगा और 1:2 टारगेट। तो वही बहुत बार क्या होता है कि प्राइस वीक से ब्रेक तो कर देता है बट कैंडल वापस जोन में आकर के क्लोज होता है। तो इस टाइप में हम लोग क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। यही है। नेक्स्ट है अपना फेक ब्रेकआउट्स आइडेंटिफिकेशन हो गया हम लोगों का। तो ये था अपना डे 3 का पूरा। अगर इसमें आप लोगों के कोई भी क्वेरी रहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोगों का जो डे 4 का होगा कि कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट होंगे किस टाइप के ट्रेडर के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। अगर इसमें जो भी आप लोगों के क्वेरी रहते कमेंट सेक्शन में बोलिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे